नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं मेरे भाई। बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पहली क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है मेरे भाई। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो पहली नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे तमिलनाडु। क्या दिया हुआ है? तमिलनाडु दिया हुआ मेरे भाई। और उसके बाद दिया हुआ है गुजरात। आप देख सकते हैं सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई गुजरात हो जाएगा। गुजरात यानी कि राजस्थान गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र भी गलत हो जाएगा। यानी कि गुजरात ये है मेरे भाई सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा। इसको आपको याद रख लेना है। और मैं बात करूँ इसकी लंबाई की बात करूँ तो 1600 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है गुजरात राज्य की। उसके बाद दूसरे नंबर में बात करूँ तो आंध्र प्रदेश भारत की दूसरी तटरेखा वाला लंबाई में सबसे दूसरी नंबर पर आंध्र प्रदेश तटरेखा वाला राज्य आ जाता है मेरे भाई। इसको भी आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार एसएससी में पूछा गया मेरे भाई। 2015, 17, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं मेरे भाई। ये बहुत वीवीआई और मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। मैं बात करता हूं आपको कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर NH27, जो कि गलत हो जाएगा। NH27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। NH1 भी नहीं है मेरे भाई, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर की मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा NH44। क्या हो जाएगा? NH44 हो जाएगा मेरे भाई, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी लंबाई की बात करता हूँ तो 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3745 किलोमीटर मेरे भाई इसकी लंबाई हो जाएगा। यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद यह 11 राज्य से होकर के लगभग में गुजरता है। यानी कि NH44 जो है यह 11 राज्य से होकर के लगभग गुजर रहा मेरे भाई, गुजरता है। ठीक ना, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है 2015 में 18 में एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, एमपीपीएसएस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूँ आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में लगभग में लाया हूँ। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा आपको। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। तीसरी क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। तीसरी क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है मेरे भाई। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? यहाँ खारे पानी की बात किया गया है तो खारे पानी की झील हो जाएगा मेरे भाई चिल्का झील। कौन सा झील हो जाएगा मेरे भाई? चिल्का झील। यानी कि चिल्का झील जो है मेरे भाई ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसको आपको याद रखना है। पुलिकट झील गलत हो जाएगा, वुलर झील भी गलत हो जाएगा, केलरू झील ये भी गलत हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आरआरबी, बिहार एसएससी में पूछा गया है, एमपीपीसीएस में 2018-21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, आपको याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है मेरे भाई। मीठे पानी की मैं बात करूँ तो अभी तो खारे पानी की झील की बात किया हूँ मैं, अभी मैं मीठे पानी की झील की बात करता हूँ। तो मीठे पानी की झील हो जाएगा मेरे भाई वुलर झील। कौन सा झील हो जाएगा मेरे भाई? वुलर झील जो है मेरे भाई मीठे पानी की झील है। चिल्का झील गलत हो जाएगा, खारे पानी की झील है मेरे भाई। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016, 2018 में, ये 2022 में तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए इस चीज़ों को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। अब एग्जाम में ये छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, अब छूटेगा नहीं एग्जाम में। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है मेरे भाई। ये क्वेश्चन एसएससी एमपीपीसीएस में 2016 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है। तो सहायक नदी की मैं बात करूँ मेरे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी है, गलत हो जाएगा। गंगा नदी है मेरे भाई, गंगा भी गलत हो जाएगा। सबसे लंबी और सहायक नदी की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा यमुना नदी। कौन सा नदी हो जाएगा?
यमुना नदी हो जाएगा, जो कि सबसे लंबी है और सबसे लंबी सहायक नदी में यमुना नदी के नाम आता है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आपको, ठीक ना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी हो जाएगा। और उसके बाद प्रयागराज में जाकर के ये गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी? ये यमुना नदी। इसको भी याद रखिएगा आप। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, अगली क्वेश्चन का कहना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? मेरे भाई, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करूँ तो ये नदी हो जाएगा आपको, कौन सा नदी हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। जबकि गंगा नदी की बात करूँ तो गंगा नदी गलत हो जाएगा, गंगा नदी गलत हो जाएगा, कृष्णा नदी भी गलत हो जाएगा, कावेरी नदी भी गलत हो जाएगा। यानी कि गोदावरी नदी सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसको आपको याद रखना है। कृष्णा नदी की बात करूँ तो दक्षिण भारत की दूसरी नंबर की नदी है, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी यानी कि बाद वाली जो है दक्षिण भारत की दूसरी नदी में नंबर में कृष्णा नदी की नंबर आता है। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक ना। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, 2018 में पूछा गया है। इसे दक्षिण भारत की सबसे प्रदूषित नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? मेरे भाई, सबसे लंबा बांध की मैं बात करूँ तो भारत की सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपको, आप देख सकते हैं, पहली नंबर में सरदार सरोवर बांध, जो कि एकदम गलत है। क्या है? एकदम गलत है मेरे भाई। हीराकुंड बांध, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा टिहरी बांध, यानी ठीक ना, ये टिहरी बांध है जो कि सबसे लंबा बांध है, ठीक ना। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भारत की सबसे लंबा बांध में आता है मेरे भाई। सबसे लंबा बांध में मेरे भाई टिहरी बांध आता है। नहीं, चूंकि ये सबसे लंबा बांध में यही गलत हो जाएगा मेरे भाई। सी नंबर नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपको हीराकुंड बांध। कौन सा बांध हो जाएगा मेरे भाई? यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध में कौन सा आता है? हीराकुंड बांध आता है। यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको आप याद रखना है। सरदार सरोवर बांध गलत हो जाएगा, टिहरी बांध गलत हो जाएगा, गांधी सागर बांध गलत हो जाएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन हीराकुंड बांध सही हो जाएगा। इसको याद रखना है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इसको याद रखना है। ये भी VBA क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में पूछा गया, आप देख सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करूँ तो मध्य प्रदेश नहीं होगा मेरे भाई, महाराष्ट्र नहीं होगा, राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबा राज्य कौन सा, यानी कि बड़ा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान हो जाएगा। और उसके बाद में बात करता हूँ दूसरे नंबर की राज्य की बात करूँ तो MP हो जाएगा। दूसरे नंबर में कौन सा हो जाएगा? MP हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। और सबसे छोटा राज्य की बात करूँ तो गोवा हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। ये 2017 में, 21 में, 2024 में ये क्वेश्चन SSC RRB MP PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। इसलिए आपको कहते हैं हर एक क्वेश्चन पर आप निगरानी बनाए रखें मेरे भाई, पूरा वीडियो को देखिए। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं मेरे भाई। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्र यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपको याद रखना है। राजस्थान तो गलत हो जाएगा। यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मेरे भाई। सबसे कम की बात हो रहा है तो सबसे कम की बात करूँ तो सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सिक्किम। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम, आपको याद रखना है। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मेरे भाई, सबसे ऊंचा बांध की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा आपको, यानी गांधी सागर बांध, ये तो गलत हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा आपको टिहरी बांध, ठीक ना। टिहरी बांध हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध के नंबर में आता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक ना। 2 नंबर यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना। हीराकुंड बांध ये सबसे लंबा बांध होता है, लेकिन सबसे ऊंचा में टिहरी बांध होता है। इसको याद रखना। सरदार सरोवर बांध ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है मेरे भाई, जो कि उत्तराखंड राज्य की भगीरथी नदी पर स्थित है। इसको आपको याद रखना है। SSC में पूछा गया है, RRB में पूछा गया है, MP PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2015, 2017, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है अभी, और ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, अभी भी यह क्वेश्चन है ये। इसीलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगली वीडियो में क्या चीज़ पर लेकर आऊँ और कौन सा चीज़ पर लेकर आऊँ, और आपको
कमेंट में जो भी कठिनाई हुआ है, कठिनाई भी हो तो आप कमेंट कीजिए, और चैनल को अन्य दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उसे भी लाभ पहुंच पाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं आपको आज पढ़ाया हूँ। ठीक है ना। ठीक, यहीं पे अपनी वाणी को विराम करता हूँ। एक बार लास्ट बार बोलता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको मैं वीडियो में कंटेंट की मात्रा अच्छी कंटेंट लेकर आऊँ, आपको भी हेल्प मिले। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।